जय श्री सीताराम मित्रों। कौन सा ऐसा उपाय है जो कि सबसे बड़ा होता है, जो सबसे ज्यादा फल देता है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। हालांकि ये प्रश्न मुझसे पूछा गया मेरे क्लाइंट के द्वारा, लेकिन मैंने कहा कि उन्हें तो मैंने बताया, लेकिन आप सभी को भी ये बताना चाहिए। तो उपायों में अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं। जैसे दान एक उपाय है, जैसे मंत्र एक उपाय है, जैसे कलर थेरेपी एक उपाय है, रत्न पहनना ये एक उपाय है, भगवान की या देवताओं की उपासना करना, आराधना करना उपाय है, उपवास करना उपाय है, और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। नदी में ये बहा दो, बहते जल में ये बहा दो, सुबह सूर्य देवता को जल दो, वगैरह वगैरह। तो मैंने अभी तक, आज तक, जो सबसे बड़ा, सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फलदायी उपाय जिसको माना है वो है मंत्र। और मंत्र का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही करवाएं वो शांति। हाँ, मंत्र का मतलब आप खुद भी यदि करते हैं, ऑब्वियसली, जैसे डॉक्टर के जो मेडिकल है, तो मेडिकल पर ढेर सारी मेडिसिन होती है। डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि उन ढेर सारी में से कौन सी एक मेडिसिन आप लेंगे। ऐसे उपाय भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर डिसाइड करेगा कौन सा एक उपाय आप करेंगे या कौन सा एक मंत्र आप करेंगे। हर मंत्र करके आपको फायदा मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप सही सटीक मंत्र करते हैं जिसकी सचमुच में आपको जरूरत है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा यदि कोई फलदायी है उपायों में तो वो है मंत्र। मंत्रों में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, मंत्रों में एटम बॉम्ब जितनी शक्ति होती है। तो सटीक और सही मंत्र, है ना। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपाय है, हमारे इवन शास्त्रों में ये बात तो लिखी हुई है कि कलयुग में दान सबसे प्रमुख है। अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, उन धर्मों में दान धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दान में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो अन्नदान महादान। तो किसी को खिलाएं, चाहे गाय को खिला रहे हैं, चाहे जानवर को, कुत्ते को खिलाना, गाय को खिलाना, कौवों पक्षियों को खिलाना, यह हमारे सनातन संस्कृति में है। इसी के साथ कोई यदि ज़रूरतमंद है इंसान, तो सबसे पहले तो उसकी हेल्प भी की जानी चाहिए, तो उसे कुछ देना, विशेष तौर पर अन्नदान। फिर दूसरे नंबर पर है वस्त्र दान, कि वस्त्र फिर आप दें, और फिर उसके बाद द्रव्य दान। तो द्रव्य में फिर कोई भी सामग्री हो सकती है, आपकी मर्जी है। तो क्या समझे, मंत्र सबसे पहला सबसे बड़ा उपाय है, हाँ, जो आपकी स्थितियों को ठीक करता है या फिर चेंज भी कर सकता है। और दान फिर दूसरे नंबर का उपाय है। इसके बाद के जो उपाय होते हैं वो सारे उपाय या तो लॉन्ग टर्म जैसे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लोग मुझसे कहते हैं, सर हम शिव मंदिर जाते हैं, हाँ, हम हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं, तो आप जो ये उपाय दे रहे हैं, तो आप तो ग्रह का मंत्र बता रहे हैं, शिव शंकर भगवान तो परब्रह्म परमेश्वर है, वो तो और बड़े हैं तो हम तो ऑलरेडी बड़ा उपाय कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, सर्दी जुकाम बुखार कुछ हो गया, उसको मल्टीविटामिन चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये एंटीबायोटिक खा लो और एक दो दवाइयाँ और लिख देता हूँ। तो उसने कहा नहीं सर, मैं तो एप्पल खाता हूँ रोज़ मुझे उसकी आदत है। तो डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप एप्पल खाओ, लेकिन साथ में जो एंटीबायोटिक दिए ये भी आप ज़रूर खाओ, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है। तो व्यक्ति यदि सिर्फ एप्पल के भरोसे रहेगा तो हो सकता है कि उसको लॉन्ग टर्म में और आराम से फ़ायदा मिले, और जितना लंबा वो एप्पल खाता है उतना लंबे समय के लिए फिर उसको एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए क्या ज़रूरी है? एंटीबायोटिक। ऐसे ही जो आप महादेव के मंदिर जाते हैं, जैसे लाइक एन एप्पल, ये उपायों में एप्पल जैसा है कि भाई ये तो खाना ही है, ये तो बिना पूछे खाइए। आप हनुमान चालीसा जी का पाठ करते बिना पूछे खाइए, बिना पूछे करिए, तो करना ही लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यदि आपको कुछ फटक से फ़ायदा चाहिए, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट या ग्रह या देवता का जो दोष है उसका निवारण करना चाहिए। तो ये एक चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। और फिर उसके आगे और बहुत सारे, जैसे लाल किताब के ढेर सारे उपाय हैं, है ना। उसमें एक बहुत फेमस उपाय नारियल बहा देना नदी में, ऐसे बहुत सारे और भी उपाय हैं। तो जो भी उपाय आप करते हैं, इन दो उपाय जो मैंने पहले बताए हैं, इनको सबसे पहले माने। अच्छा, रतन पहनना, देखो रतन मैं हर किसी को नहीं पहनाता हूँ, जिसको नीड होती है उसी को पहनाया जाता है। लेकिन हाँ, रतन भी फायदा करते हैं।
ये मैंने देखा है कि किसी किसी कुंडली में रतन की नीड हो तो भी उनको यदि पहना दिया जाए तो फायदा नहीं करता। ऐसी कुंडलियाँ भी अलग अलग होती है, क्योंकि उनके लग्नेश या तो उतने मजबूत नहीं है, तो पहले लग्नेश का रतन पहनाओ, फिर जिस दूसरे प्लैनेट का रतन आप पहना रहे हो उसका रतन आपको पहनाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ नियम है उसमें, तो इस वजह से मैंने रत्नों को भी 3rd नंबर पर रखा। बट शुरुआती तो मंत्र और दान ही है। जय श्री सीताराम।